इलेक्शन का दौर है। आज मैं श्रीनगर में इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं और इस समय मैं लाल चौक के उस ये जो घंटाघर है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं और 2014 से पहले का दृश्य याद कर रहा हूं कि 2014 से पहले यहां पर क्या हुआ करता था और आज क्या है। बचपन से ही श्रीनगर में आते रहे और 1989 से लेकर के 2014 तक का काल भी हमने देखा है। परंतु जो आज दृश्य यहाँ देख रहे हैं अद्भुत है। आज प्रातः मेरा मन बना कि जो इलेक्शन का दौर चल रहा है कम से कम एक समीक्षा करें, क्या इलेक्शन का श्रीनगर में माहौल कैसा है। अलग अलग प्रकार की रैली देखने को मिल रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के झंडे, कहीं पीडीपी के और कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कहीं कांग्रेस के। ऐसा लग रहा है कि नए भारत का उदय आरंभ हो गया। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज सायं के 8 से लेकर के कल सायं के 8 बजे तक जो भी श्रीनगर में मैं देखूंगा आपसे मैं साझा करता रहूंगा। और लाल चौक में कोई भय नहीं है जिस प्रकार का भय हम 2014 से पहले देखा करते थे। यहाँ पे पब्लिक आप कैमरे में देख सकते हैं, पब्लिक निर्भय बिना डर के लाल चौक में रात के 8 बजे ऐसे घूम रही है जैसे कि मानो दिल्ली का चांदनी चौक। और अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर में जो एक भय का वातावरण था वो लुप्त होता हुआ दिख रहा है। कल सायं के 8 बजे मैं श्रीनगर पहुंचा था और लाल चौक से मैंने आपको दृश्य दिखाया और मैंने ये भी कहा था कि आज शाम के 8 बजे तक जो इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके ऊपर एक समीक्षा करेंगे। तो अब मैं चल पड़ा हूँ गांधरबल की ओर और गांधरबल में इंटीरियर में जाके देखेंगे लोगों के क्या विचार हैं और जिन जिन जगहों में जाऊंगा कोशिश करूंगा कि लोगों के भाव आपके सम्मुख रखूं। बस अब मैं गांधरबल की ओर जा रहा हूं। इस समय मैं कंगन पहुंचा हूं। ये कंगन का मेन बाजार है। दोनों तरफ आप गैमा गैमी देखें। फिलहाल जहां पर इस जगह पे कोई भी अभी तक प्रचार प्रसार जो इस समय इलेक्शन का होना है, इस समय यहाँ पर फिलहाल कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली या कोई गाड़ी नहीं दिखी है। यहाँ किसी से बात करने का प्रयास करेंगे कि लोगों का क्या विचार है। ये कंगन का मुख्य बाजार। अभी यहाँ आगे जाकर के थोड़ा गाड़ी रोक करके किसी के विचार लेते हैं कि उनका क्या रुझान है। इस जो इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इनको ध्यान रखते हैं। इस समय हम, जैसा कि मैंने प्रातः से कहा था कि मैं इंटीरियर में जा रहा हूँ, कंगन के पास पहुँचा हूँ और यहाँ पे युवा शक्ति इनसे मत लेते हैं कि जो इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं यहाँ के लोगों का कैसा रुझान है। तो आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं? जी सर। कौन सी क्लास में हैं? बी फार्मा। कहाँ से? पंजाब से। तो क्या लगता है ये जो इस समय 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं, इनके ऊपर आपकी क्या सोच कहती है? तो कितना सही है, कितना उचित है? तो यहाँ पर बहुत सही है, लेकिन गवर्नमेंट तो लोकल ही बननी चाहिए क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलता है लोकल अच्छा, इस समय कौन सी पार्टी का दबाव है? जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ से पीडीपी का भी ये है, उसके बाद मैंने पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा। यहाँ तो 50-50 है।
गांधरबल में तो 50-50 है। पीडीपी का हो हाँ, सकता है? हाँ पीडीपी नेशनल दोनों का 50-50 है। सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते। वैसे ऐसे विचार 50-50 वो पीडीपी और नेशनल की हो सकती है। यहाँ पे तो लोकल उन्हीं दो की ज़्यादा गवर्नमेंट क्या बनी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल जाएंगे आपस में? वो तो पता नहीं। क्योंकि इनका अलायंस तो है नहीं, हाँ अलायंस में है। फिर कैसे मिलेगा? पीडीपी तो अलग है, एनसी को तो बहुत सारों के साथ अलायंस है। हाँ, हाँ उनको बहुत चांस है। वैसे क्या लगता है, हम्म? क्या लगता है? वैसे तो 50-50 अगर पीडीपी ने 15 सीटें ली तो उनके साथ तो लाजमी गवर्नमेंट बनानी है बनाए। तो पीडीपी अगर 15 सीटों से कैसे, उसने तो किसी के साथ अलायंस किया ही नहीं। नहीं तो गवर्नमेंट उसके साथ बनानी पड़ेगी ना, और वो 15 सीटें लेंगे तो उनको तो ज्वाइन करना पड़ेगा इनके आप साथ। खुश हैं इस इलेक्शन से? हाँ इलेक्शन से बहुत खुश है, इलेक्शन पक्का? होना चाहिए। हाँ पक्का। तो ये हमारे साथ कश्मीर से एक युवा, मैं जब कंगन पहुंचा हूं तो मैंने ये सोचा कि इनके विचार, क्योंकि युवा जो है आने वाला हमारा कल है, इनके विचार हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। अब मैं पुनः आपको रास्ते में जो भी मुझे युवा दिखेगा मैं उनके विचार वैसे आपके साथ रखूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। नाम क्या है? अब्दुल अहमद, आप बेसिकली कहाँ से हैं? श्रीनगर का, श्रीनगर। सिटी का। अच्छा, मुझे ये बताना कि ये जो इस समय इलेक्शन 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको महसूस ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है ये हुकूमत अच्छा नहीं है। हाँ। कौन सा? बीजेपी का। मुझे लगता है अपना ये हुकूमत ठीक है। लोकल हुकूमत होना चाहिए। हाँ, लोग अगर प्रोग्रेस करनी है लोकल हुकूमत होना चाहिए। बिल्कुल। अजय जो 10 वर्ष मैंने जो 10 वर्षों का एक गैप रहा है, इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या हमने क्या खोया और क्या पाया? हमने खोया ये कि पहले काम ही नहीं था, पहले काम ही नहीं था। जब काम होता है तब सब चीज़ चलता है। हाँ। चलता रहता है ना, चलता है अगर काम हो रही है। तो क्या लगता है आपको, ये जो सरकार बनेगी अलायंस में बनेगी या एक पार्टी बना लेगी? LIC बने कौन कौन सी पार्टी का अलायंस हो सकता है? बस ऐसी बात है। कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम ये सुन रहे हैं, जैसे मैंने पीछे पूछा, वो क्या नहीं हो सकता है बीजेपी के साथ अलायंस कर ले, ऐसा मैंने अभी पीछे पूछा एक आदमी, उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। राय सब बोलता है, हैं? अपना अपना राय सब बोलता है। वैसे हमारी लोकल पार्टी होने से हमें लाभ हो सकता है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है उससे हमें बेनिफिट हो सकता है। हाँ, बेनिफिट होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है सही समय पे हो रहा है? हाँ, सही समझ। 10 सालों के बाद सही समय पे हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ बात की। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਵਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਮੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾਲ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਲ ਪੈਦਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਆਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਾਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਆਦੀ ठीक सी बिल्कुल ठीक है ਜਾਂ 10 साल गवर्नर रूल लिया सही है गलत था? ठीक है बिल्कुल ठीक क्यों ठीक है? है और मुश्किल बड़ी रहती है ये मुश्किल फौज पर कंट्रोल कोई नहीं था और फौज पर कंट्रोल है रात दिन चला हम तो उस वक्त काम जो था ये कंट्रोल कोई नहीं था फौज मारे थी पुलिस पकड़े थी हर साल हूँ मारे तो कोई काम नहीं रख सकते मतलब आखिर मतलब यह है कि पहले पहला सख्ती बड़ी सी सख्ती बड़ी हूँ 10 साल में कोई सख्ती बड़ी लगे आमना हाँ जो माल बेचे वो जो लेके हम चले गया श्रीनगर हाँ। अपना माल हो सके फिर कभी इतने साल भी कभी नहीं दी हाँ। ते आते समय लक्ष्यों का कभी नहीं 10 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? और सुधार बड़ो बड़ो सुधार हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ रूल है सही है? बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही तो पहला हर जगह पत्थरबाजी मुश्किल हूँ मुश्किल को ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम है इसाक मोहम्मद ਇਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਦਿਓ सुंदर ਜੰਮੂ ਦਿਓ जम्मू से ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਦਿਓ
बस ये बेटे बेची नहीं ये लेकर श्रीनगर पहुंचानी है हाँ और अपना माल एक महीने के बाद जाओगे अच्छा अच्छा अपना माल पीछे मैं कुछ खुश हो बिल्कुल ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਆਵੇ बिल्कुल ठीक ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ठीक है बिल्कुल ठीक ठीक है महाराज ठीक है। और महाराज नमस्ते महाराज नजर अहमद अच्छा अब इलेक्शन हो रहा है 10 साल के बाद कैसा लग रहा है आपको अभी ठीक लगा है साहब हैं बिल्कुल प्योर लगा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मैंने कहा मजाक बोला है, देखो मजाक क्या नहीं। लगता है कि जो 10 साल गवर्नर रूल रहा ठीक था जैसे ही वो था तो ठीक है मगर काम काम था ना साहब काम थोड़ा डबल हो गया अभी अगर इलेक्शन हो गए ना फिर काम ठीक रहेगा हाँ सरकार किसकी बनेगी क्या लगता है अभी क्या बोलेगा कोई फिर भी कोई आपके जहाँ बड़े खड़े हुए मैं आज ऐसा पूरा तो लगता है हमको डॉक्टर फारूक को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ऐसा काम जीते थे वही जीते थे वो देखा वो कह रहे हैं अभी मैं इधर गया था गांधरबल अच्छा वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में मिल जाएंगे है बात एक ही है आप मुझे बताओ कि टूरिस्ट का क्या रुझान रहा है अभी इसमें? ठीक है काम ठीक है हैं? काम ठीक चला 2-3 साल काम ठीक है तो मतलब कि ये बच्चे वगैरह आपके सेटल हो गए हैं सब सेट हो गए अभी वो पढ़ता आधा पढ़ता और नौकरी करता है हम खुद भी यही बेचते हैं आप यहीं के हो हम यहाँ से पामपोरा का है अच्छा 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 ठीक बोला कि गलत बोला पामपोर के हो सकते हो केसर बेच रहे हो ना आप वोट के लिए मैं आज बेसिकली पता क्यों आया था मैं ये देखने आया था कि कश्मीर में इलेक्शन का माहौल कैसा है। जम्मू में तो हम देख रहे हैं ना तो मैं सोचा जाके कश्मीर में 10 दिन के बाद देखिएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो इसको भरोसा नहीं अच्छा कोई बात नहीं क्या चलो हम- सरकार आनी चाहिए हाँ आएगा वहाँ देखे ना कौन जीतेगा क्या पता कौन जीतेगा अभी बोल नहीं होता आप ही लीडर हो बात गोलमोल कर रहे हो चलो ठीक है कोई बात नहीं सर आप बहुत अच्छा आदमी हैं। आपको तो बहुत मजा आया बात करने से चलो छोड़ो जैसा कि कल मैंने लाल चौक श्रीनगर में खड़े होकर के आपसे कहा था कि लाल चौक इतना व्यस्त है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी चौक है। अब मैं जम्मू लगभग पहुंच ही चुका हूं और जो वहाँ पर मैंने लोगों के विचार सुने उनका जो अगर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ तो वैसे आप अपने सुझाव डेफिनेटली कहीं ना कहीं रखेंगे ही। लोगों का इलेक्शन को लेकर के बड़ा ज़्यादा उत्साह है और लोगों का ये भी कहना है कि जैसे जो नोमैड थे उनका कहना था कि पहले उनको काफ़ी रास्ते में तंग किया जाता था, लोग उनको रोकते, लॉलेसनेस थी, लेकिन अभी जो है वातावरण पहले की तुलना में बहुत बढ़िया है। और उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और कई लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन जो हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ एक आईवाश है। परंतु श्रीनगर में ये देखा गया है कि जो श्रीनगर का प्रॉपर एरिया है सिटी, वहाँ लोग कुछ भी कहने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन होने के बाद क्या श्रीनगर में हालात सामान्य रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं, युवा वर्ग जो अपेक्षा कर रहा है, उनका कहना है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो अब जो इलेक्शन है उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारी सरकार जो नहीं बनती है वो किस प्रकार से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनके सब लोग कैसे उतरती है। तो जितना भी मेरा जो मैंने वहाँ से लोगों के विचार लिए हैं आपके सम्मुख रखूँगा, तो आप कृपया अपने कमेंट पक्का डालें। धन्यवाद। जय हिंद।